गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। बी कंटिन्यू क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चल रहा है अपना। और अकाउंटेंसी में आपका जो चैप्टर चल रहा था 9 चैप्टर NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल पर्सन्स, उसका जो टॉपिक था सब्सक्रिप्शन चल रहा है। सब्सक्रिप्शन का थ्योरेटिकल पोर्शन, सब्सक्रिप्शन को किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उस आई होप उस टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से क्लियर किया है। अगर आपने उस टॉपिक को अभी तक वॉच नहीं किया है तो पहले उस वीडियो को वॉच करें, लास्ट तक उसको वॉच करें, उसको समझने की कोशिश करें। उसके बाद में ही आज का ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो सोल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सॉल्यूशन को। आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, देखना क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। विच विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो इनकम और एक्सपेंडिचर में शो की जाएगी वो फाइंड आउट करनी है। एंड बैलेंस शीट, और जो बैलेंस शीट में है उसे फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है देखना। 1 अप्रैल 2016, 1/4/2016 में सब्सक्रिप्शन इन एरर, सब्सक्रिप्शन एरर है 15,000। उसी डेट को 1 अप्रैल 2016 को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में रिसीव्ड हुआ 5,000। अगला पॉइंट है 31 मार्च 2017 यानी लास्ट डेट को सब्सक्रिप्शन इन एरर, हमारा सब्सक्रिप्शन एरर है 6,000 में। उसी दिन सेम डे 31 मार्च 2017 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। क्लियर। और सब्सक्रिप्शन, फिर लास्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि टोटल में हमारे पास कितना रिसीव्ड हुआ। ध्यान देना, इतना रिसीव हुआ वो तो सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें उस अमाउंट को फाइंड आउट करना है पहले जो इनकम और एक्सपेंडिचर में शो की जाएगी, और बाद में उस अमाउंट को फाइंड आउट करना है जो बैलेंस शीट में शो की जाएगी। सॉल्यूशन करने से पहले लास्ट वीडियो से रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वापस यहीं पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ध्यान देना, वापस किया जा रहा है यहाँ पे। उसको सॉल्यूशन करने से पहले बात करते हैं करंट ईयर की। हमारा 2016-2017 ये करंट ईयर चल रहा है। 2016 से 2017 में ध्यान देना ये चल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, एक तो आउटस्टैंडिंग OS सब्सक्रिप्शन। क्लियर। और एक है एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे भी वही 2 पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन, ध्यान देना। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करंट ईयर में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्यूरिंग रिसीव्ड करंट ईयर में कितना 50,000 है, 15,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। स्टार्टिंग डेट में बता देता हूँ आपकी, 1 अप्रैल 2016 स्टार्टिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2017। डेट का ध्यान रखोगे, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। बात आ रही है 1 अप्रैल 2016 में सब्सक्रिप्शन इन एरर या आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000। यहाँ पे है ये 15,000, ध्यान देना 15,000। क्लियर। आगे पॉइंट क्या कह रहा था, उसी डेट को
सब्सक्रिप्शन इन रिसीव्ड इन एडवांस आ रहा है 5000, तो यहाँ पे राइट किया जाएगा 5000। क्लियर। 1 अप्रैल स्टार्टिंग में 15,000 एरर था और 5,000 एडवांस था। आगे बात करते हैं 31 मार्च को सब्सक्रिप्शन इन एरर कितना है 6,000, तो एरर है हमारे पास 6,000 और सेम डे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है हमारे पास 10,000। क्लियर। ये एक पॉइंट थे, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रफली यहाँ पे आपको राइट कर दिया है, यहीं पे इसको सोल्व किया जा रहा है। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, फिर इसको अच्छी तरीके से शो करेंगे अपन बुक्स में। क्लियर करना, कोशिश करना क्या कहता है। अब ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग क्या है? सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग डेट को। जब ओपनिंग डेट को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहता है, ध्यान देना 1 अप्रैल 2016 को यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 15,000। तो ध्यान देना, सपोज करना, समझने की कोशिश करना, इस डेट को यानी स्टार्टिंग में क्या है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये करंट ईयर से रिलेटेड है या लास्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी 2015 का है। कौन से ईयर का है? 2015 का लास्ट ईयर का है। तो ये भैया ये जो पॉइंट है 15,000, इसको कहाँ राइट करना पड़ेगा? लास्ट ईयर में राइट करना पड़ेगा। तो करने का मतलब इसको क्या, करंट ईयर में से इसको माइनस कर दिया जाएगा। दैट्स ओके। आगे बात करते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन है 1 अप्रैल 2016 को, इसी तारीख को एडवांस आया है। ध्यान देना, आज के दिन सब्सक्रिप्शन एडवांस आया है, यानी आज स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे हो रहा है, तो आज के दिन यानी करंट ईयर के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, करंट ईयर के लिए हुआ है। तो इसको जो रिसीव्ड हुआ है 50,000 उसमें से इसको प्लस कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। लास्ट डेट को आते हैं अपन, लास्ट डेट पे आ गए हैं अपन, एंडिंग में आ गए हैं। एंडिंग में क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो भैया एंडिंग में जब होल ईयर वर्क होगा, होल ईयर क्या होगा? वर्क होगा, तो उसको, और लास्ट में क्या आउटस्टैंडिंग, तो हमने होल ईयर में यहाँ पे वर्क किया और वर्क करने के बाद यहाँ पे लास्ट डेट को क्या बता रहा है कि भैया आउटस्टैंडिंग है, बकाया है आपका कुछ सब्सक्रिप्शन। तो ये है हमारा करंट ईयर से रिलेटेड ये पॉइंट, तो इसको क्या कर दिया जाएगा? करंट ईयर में जो भी सब्सक्रिप्शन होगा उसमें प्लस ऐड कर दिया जाएगा। इसी में आगे का पॉइंट क्या कर रहा है? एडवांस सब्सक्रिप्शन आज के दिन, लास्ट डेट आ गई, लास्ट डेट में क्या हो रहा है? एडवांस रिसीव्ड हो रहा है। तो एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए हो रहा है, आगे के ईयर के लिए हो रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये करंट ईयर की जो अमाउंट है उसमें से क्या कर दिया जाएगा? लेस माइनस कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब इसी फॉर्मेट को जो रफली फॉर्मेट में किया हमने, इसी को हम फेयरली करेंगे। किस हिसाब से किया जाता है, लास्ट तक वॉच करते रहो और देखते रहो कि क्या फाइंड आउट आती है। इनकम और एक्सपेंडिचर में शो करने क्या अमाउंट है और बैलेंस शीट में क्या आती है। ध्यान देना, इतना कर लिया। इतना करने के बाद ये जो हमारे पास, अब तो ये कर लिया ना, अब इसका फेयरली वर्क किया जाएगा। अब ध्यान देना, हम इसको सोल्व कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन, कितनी तारीख को था वो? एज ऑन 31 मार्च 2017 को था वो। ये एड हमने यहाँ पे फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है कि किस अमाउंट को कहाँ फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट था 50,000 को, इसको राइट करना पड़ेगा। और ये क्या था हमारे पास? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसको यहाँ पे राइट करना होगा। तो हम इसको राइट करेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखना यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और कितना आया था वो हमारे पास 50,000 था। कितना था? 50,000 सब्सक्रिप्शन हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर में रिसीव्ड हुआ था। अब ऐड होने वाले के आइटम को और लेस होने वाले आइटम को यहाँ राइट किया जाएगा। तो मैं पहले लेता हूँ ऐड होने वाले कौन कौन से ट्रांजैक्शन थे, कौन कौन से आइटम थे, वापस देख लेते हैं। शो कर दिया था आपको कि ऐड होने वाले कौन कौन से हैं और लेस होने वाले कौन कौन से हैं। तो ओपनिंग डेट में जो एडवांस आया था वो ऐड होगा, और क्लोजिंग डेट में जो एरर था, आउटस्टैंडिंग था, वो भी क्या होगा? ऐड होगा। तो ओपनिंग डेट को एडवांस आया था वो था कितना? 5,000। तो यहाँ 5,000 को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो ध्यान देना क्या लिखा जाएगा? एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, डेट लगा देना 1 अप्रैल 2016 को हुआ था हमारे पास 5,000। क्लियर? एक किया था हमने एरर का था ना, उसको ऐड किया था। तो एक था हमारे पास आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और वो डेट था, लास्ट डेट को था 31 मार्च 2017। ठीक है? और उसकी जो अमाउंट थी वो थी हमारे पास 6,000। दैट्स क्लियर? 2 ऐड आने वाले आइटम थे और 2 ही क्या थे हमारे पास? लेस होने वाले आइटम है। अब लेस होने वाले आइटम को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से लेस होने वाले आइटम हैं। ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट को था 15,000 का, वो माइनस हो जाएगा, और क्लोजिंग डेट में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ध्यान देना, लेस किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, डेट कौन सी थी? 1 अप्रैल 2016, और सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हमारी कितनी थी? 15,000। ध्यान देना, 15,000। और एक था हमारे पास क्या था? एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ था वो भी क्या हुआ था हमारे पास? कौन सी डेट को हुआ था? क्लोजिंग डेट को 31 मार्च 2017, और डिजिट कितनी थी? 10,000। क्लियर? लेस होने वाले को हमने ब्रैकेट में यहाँ शो कर दिया जाता है। दैट्स क्लियर? अब यहाँ पे इसका क्या फाइंड आउट किया जाएगा? टोटल किया जाएगा, और टोटल देखना कि कितना आएगा, और उसी को सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा? शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ आएगा सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन जो शो की जाएंगी ना इनकम और एक्सपेंडिचर में, उसको यहाँ पे राइट किया जाएगा। ये 10,000 है, इसको यहाँ पे राइट किया जाएगा। तो ध्यान देना, 50,000 में 50,000 में 5,000 और 6,000 को ऐड किया जाएगा। टोटल जितना ऐड होगा उसमें 15,000 और 10,000 को यहाँ पे लेस किया जाएगा, और जो डिजिट आएगी वो आई है हमारे पास 36,000। कितनी आई? 36,000। क्लियर? इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में शो किया जाएगा, और वो भी क्रेडिट साइड। अब आपको बता दिया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर, एक बार बना देता हूँ एज ए प्रॉफिट एंड लॉस की तरह उसका फॉर्मेट बनेगा। ध्यान देना, इनकम एंड
expenditure account for the ended year 31st मार्च 2017 को बन जाएगा ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान देना, वन साइड इज डेबिटेड और सेकंड साइड इज क्रेडिटेड, यानी एक साइड क्या हो गई, डेबिट हो गई, एक साइड क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। डेबिट में एक्सपेंस को राइट किया जाएगा, एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंस को राइट किया जाएगा, और क्रेडिट में किसको राइट किया जाएगा, इनकम को राइट किया जाएगा। ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है तो एक्सपेंस और इनकम राइट कर सकते हो, या पार्टिकुलर और पार्टिकुलर राइट कर सकते हो। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, क्लियर। ध्यान देना, जो सब्सक्रिप्शन आया था हमारे पास, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया था 36,000, इसको यहाँ पे इनकम साइड शो किया जाएगा। इनकम साइड शो किया जाएगा तो यहाँ आएगा बाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ये आ गया 36,000। क्या नाम दिया हमने, 36,000। दैट्स क्लियर। अब ये तो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर में शो हो गया। अब बैलेंस शीट में कौन से सब्सक्रिप्शन को शो किया जाएगा उसको भी यहाँ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, समझने की कोशिश करना। अब हम यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, ध्यान देना, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2017। देखना बैलेंस शीट, वही जो बैलेंस शीट हम बनाते आए हैं, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट, क्लियर। अब ध्यान देना, कौन से पॉइंट को लायबिलिटी में राइट किया जाएगा और कौन से पॉइंट को असेट्स में राइट किया जाएगा। स्टार्टिंग की ओर चलते हैं हम। स्टार्टिंग में जो हमने आपको शो किया था उसी पॉइंट की बात करते हैं हम। तो उसी पॉइंट में ये जो हमारे पास था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी हमारे पास आएगा, अभी तक रिसीव नहीं हुआ बट अर्न तो कर लिया, आएगा तो हमारी इनकम हो गई, इन फ्यूचर में होगा हमारे पास, आएगा कभी ना कभी, तो करंट ईयर से रिलेटेड है तो इसको असेट्स में राइट किया जाएगा। क्लियर। एक एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस आ चुका है। अब ये जो फर्म है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या हो गई, रेस्पॉन्सिबल हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इसको वापस पेमेंट भी किया जा सकता है। तो इसको कहाँ शो किया जाएगा, लायबिलिटी में शो किया जाएगा। क्लियर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा और वो किस ईयर से आ गया, करंट ईयर से 6,000। तो हम उसको यहाँ पे असेट्स में राइट कर देंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एरर, सब्सक्रिप्शन इन एरर करंट ईयर। तो करंट ईयर से सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कितना था यहाँ पे 6,000 का, तो 6,000 को यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा, 6,000 से रिलेटेड है। अगर प्रीवियस ईयर का भी है, अभी तक ध्यान देना, प्रीवियस ईयर का भी अभी तक हमें नहीं मिला है करंट ईयर से, तो यहाँ पे लास्ट ईयर भी डाल सकते हैं, बट लास्ट ईयर का यहाँ पे एरर है, बट रिसीव हो गया, नहीं रिसीव होता है तो यहाँ पे इसको राइट कर दिया जाता है और टोटल अमाउंट में टोटल राइट कर दिया जाएगा। यहाँ पे डाला जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन नाम डाला जाएगा, ठीक है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन तो जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हमारे पास कितना था यहाँ पे 10,000, तो 10,000 को यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। आई होप
आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। सारे डाउट मैंने आपको क्लियर किए हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।